अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सोच रहे हैं किसी नए कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बाय करने से पहले क्या देखा जाए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा 5 इजी और सिंपल स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी कॉइन का बेसिक एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने चेक करना है कि उस कॉइन का यूज़ केस क्या है, कि वो कॉइन का असल में मकसद क्या है, वो कॉइन किस मकसद के लिए बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमने वो चीज़ चेक करनी है। ठीक है, उसके लिए आपने आ जाना है कॉइन मार्केट कैप पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल लाइट कॉइन है। ठीक है, तो जब आप अपने कॉइन पर आ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर ये वेबसाइट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर वाइट पेपर लिखा होगा। अभी यहाँ पर जैसे वाइट पेपर शो नहीं हो रहा, की कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पर नहीं शो होता। ठीक है, अगर आपका ऐसा ना शो तो यहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट का ऑप्शन। आपने अबाउट पे आ जाना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने इसको केयरफुली रीड करना है। ठीक है, कि आखिर इसका यूज केस क्या है। अभी फॉर एग्जांपल लाइट कोइन का जो यूज केस है ये POW को यूज करता है। फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ वर्क, इसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करता है। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन है, वो POW का यूज करके एक ब्लॉक 10 मिनट के अंदर बनाता है, लेकिन लाइट कॉइन जो है ये तकरीबन 2.5 मिनट में बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बिटकॉइन के मुकाबले में कॉइन बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इसका यूज केस बहुत ज्यादा मतलब कि अच्छा है, तो ये कॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश में समझ नहीं आती, ठीक है, वाइट पेपर की आपको नहीं समझ आ रही कि यार इसका मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे यहाँ से सीधा कॉपी करना है। कॉपी करके ChatGPT पे जाना है, वहां पर पेस्ट करके आप आगे लिख सकते हो कि मुझे इजी वर्डिंग में, ठीक है, उर्दू में या जैसे भी इसको ट्रांसलेट कर दो तो वो आपको इजीली वर्ड में समझा देगा कि इसका यूज केस क्या है, ये किस मकसद के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा, हमने इसका यूज केस चेक करना है कि इसका यूज केस क्या है। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो है टोकन मिक्स इन्फ्लेशन। ठीक है, वो भी बेसिकली कॉइन मार्केट कैप पे होगा। कॉइन मार्केट कैप पे आप आओगे, ठीक है, जो भी कॉइन आप बाय करने का सोच रहे हो वो सर्च करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखोगे इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, मैक्स सप्लाई कितनी है और सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है। सर्कुलेशन को छोड़ो, आपने मेन चीज देखनी है टोटल और मैक्स। अभी इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 149 बिलियन है। ठीक है, आज मतलब टोटल इतनी है, और जो मैक्स सप्लाई है ये इन्फिनिटी है। यहाँ पर मसला खराब है। फॉर एग्जांपल अभी तकरीबन ऑलमोस्ट हर साल तकरीबन डॉज कॉइन के 1 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, सप्लाई उनकी आती है। तो जब इन्फ्लेशन, जैसे सप्लाई आएगी तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो है इसकी मार्केट डाउन जाएगी। ठीक है, तो अगर इनकी इसकी इन्फ्लेशन लिमिटेड होगी, जैसे कि बिटकॉइन की है, बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो टोटल 21 मिलियन है। ठीक है, उससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं आएंगे, ठीक है, मार्केट में। तो उसकी इन्फ्लेशन कम है, ठीक है, तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो फिर वो ऊपर जा सकता है। इसकी इन्फ्लेशन ज्यादा है, कॉइन हर साल आते रहते हैं, सप्लाई आती रहती है, इस वजह से ये कॉइन डंप होता है। ठीक है, तो जो दूसरी चीज है वो हमने इसी में क्या देखनी है कि इसकी होल्डिंग्स देखनी है कि कितनी पड़ी हुई है इसकी टीम के पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो स्पेशली इसी पे बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो इधर उन्होंने अपनी जो वो वेबसाइट है वो नहीं दिखाई हुई कि हम यहाँ से देख सकें। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको किसी को इनका वो नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एनालिटिक्स में आ जाना है। ठीक है, एनालिटिक्स में आने के बाद ये देखो यहाँ पर लिखा होगा वेल होल्डिंग्स। अभी यहाँ पर वेल्स जो है, टोटल जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं जिनके पास ज्यादा होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं वो टोटल 41% है, मतलब ये ओके है। ठीक है, जो अदर्स हैं हमारे जैसे, आप जैसे, हम लोग जो है उनके पास 58% है। मतलब जो वेल होगी वो भी एक वेल तो नहीं है जिसके पास 41% है, वो भी काफी सारे होंगे जिनके पास मिला के 41% बनता है। तो ये हमारे लिए ग्रीन फ्लैग हो सकता है इस एतबार से, चूंकि इसकी जो सप्लाई है वो इन्फिनिटी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से तो इसको इन पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। बाकी जैसे आपने अपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, ठीक है, तो फिर ही आपने कोई कॉइन को बाय करना है। तो जो हमारा स्टेप 3 होगा वो होगा अपकमिंग न्यूज एंड इवेंट्स। ठीक है, उसके लिए आपने वेबसाइट पर आ जाना है, कोइन मार्केट CAL। ठीक है,
उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो आपको इवेंट्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको उसकी डेट नजर आ जाएगी, ठीक है, कि किस डेट को कौन से कॉइन का इवेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आज हाइड्रानेट HTN का जो है वो इवेंट था कोई, ठीक है, वो 23 मई 2025 को आना था। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इस इवेंट का कोई फर्क पड़ा है यहाँ पर। हाँ, ये मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये देखो आज 23 मई है, ठीक है। तो ये देखो इस इवेंट को अगर हम लोगों ने पहले देखा होता, हमें पता होता कि यार 23 तारीख को इवेंट आएगा, तो हमने देखा होता तो हम लोग इस मूव को पकड़ सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कोई भी जो अपकमिंग इवेंट्स है उनको आप देख सकते हो, ठीक है। फिर उस हिसाब से यही नहीं जरूरी कि उस इवेंट वो इवेंट आएगा तो लाजमी फिर मूव आएगा मार्केट में। आपने उसको प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। इस पे जाके इसको प्रॉपर पढ़ना है कि क्या क्या इवेंट में आ रहा है, क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं वो। अभी यहाँ पर टाइम लग जाएगा, वो कंफर्मेशन होने लगी है, तो आप लोग खुद इससे देख लेना। तो उसके बाद जो हमारे पास चौथा स्टेप होगा वो होगा वेल के वॉलेट्स को ट्रैक करना है, ठीक है। उसके लिए आपने आ जाना है वेबसाइट पे whale-alert.io, ठीक है। ये लिखा हुआ है whale-alert.io। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अलर्ट्स लिखा होगा, ठीक है। अलर्ट्स पे आपने क्लिक करना है। अलर्ट्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो वेल्स की जो है ना ट्रांजैक्शन वो आपको शो हो जाएंगी कि वेल्स आखिर क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर नीचे हमको सारी ट्रांजैक्शन शो हो जाती हैं। ये जो हाइड हुआ है, ब्लर हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको पेड लेना पड़ेगा, फिर ये हमें शो होगा, ठीक है। नहीं तो काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हमें पैसे भी फ्री में भी शो होती हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे किसी वेल ने 18,705 थीरियम अपने अननोन वॉलेट से कोइन बेस जो हमारी एक्सचेंज है उस पे ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं अभी इस वेल ने 455 बिटकॉइन जो है वो अपने अननोन वॉलेट से कोइन बेस एक्सचेंज पे ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। अभी इसने 500 बिटकॉइन जो है अपने बाइनेंस से कराकन जो है एक्सचेंज उस पे वो ट्रांसफर किए हैं। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर वेल्स के जो वॉलेट्स हैं उसको जो है ट्रैक कर सकते हो। तो इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी वेबसाइट है अरकम इंटेलिजेंस, ठीक है। ये भी वॉलेट ट्रैकर है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉइन बाय करना है तो आप देख सकते हो कि यार किसी की फेल के वॉलेट में ये वाला कॉइन पड़ा हुआ है कि नहीं, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, इसको बाय करके होल्ड कर रहा है या सेल कर रहा है। तो यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल मैं बड़ी वेल्थ कोई इंस्टीट्यूशन दिख लेता हूँ, जैसे ग्रे स्केल है, ठीक है। ग्रे स्केल अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर उनका पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा, इतने डॉलर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये वाले। उसके बाद यहाँ पर उनका पूरा पोर्टफोलियो शो हो रहा है। उनके पास बिटकॉइन है, एथीरियम है, लिंक है, PYTH है, LPT, सोल, MKR, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको कॉइन नजर आ जाएंगे कौन कौन से कॉइन की इन्होंने होल्डिंग की हुई है। यहाँ पर प्राइस आ रही है, कितनी प्राइस अभी चल रही है, ठीक है। होल्डिंग्स है कि कितने जो हैं फॉर एग्जांपल इनके पास उनकी क्वांटिटी पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है तो 2,27,000 बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए हैं, जो कि 25 बिलियन डॉलर की तकरीबन अमाउंट बनती है, जो कि तकरीबन 25.24 बिलियन की डॉलर्स की अमाउंट बनती है। तो अगर हम लोग देखना चाहें कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, क्या एक्टिविटी चल रही है, तो यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन नजर आएगा आपको, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये वाला। यहाँ पर आप कोई भी कॉइन सर्च करके देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या ट्रांजैक्शन चल रही है, किस कॉइन में किस एक्सचेंज से किस बाय हो रहे हैं या सेल हो रहे हैं, वो आप लोग इजीली यहाँ से देख सकते हो। तो चलते हैं अपने पांचवें स्टेप की तरफ। तो ट्रेडिंग व्यू पे आ जाने के बाद आपने जो भी कॉइन बाय करना है, फॉर एग्जांपल डॉज कॉइन की हमने पीछे मिसाल ली है, डॉज कॉइन को यहाँ पर आपने क्या करना है, सर्च कर लेना है डॉज कॉइन, ठीक है। डॉज कॉइन सेलेक्ट कर लिया। अभी आपने इसका जो है ना यहाँ से टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, 1 मंथ कर लेते हैं, ठीक है। 1 मंथ कर लिया आपने। तो यहाँ से आपने देखना है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्या जब जब बुल रन आया है क्या इसने पंप किया है, ठीक है। तो आपने वो चीज देखनी है। हिस्ट्री को फॉलो नहीं करते, मतलब फुल हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, लेकिन उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है, हिस्ट्री को देखना है कि कॉइन की जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्या इसमें पीछे जब जब बुल रन आए हैं पंप हुआ है, जब जब बियर मार्केट स्टार्ट हुई है तो क्या ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया है या इसने अपने आप को संभाले रखा है। तो वो चीज भी आपने चेक करनी है।
ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा लास्ट पांचवा स्टेप। तो इस तरह से जो है आप किसी भी कॉइन को बाय करने से पहले ये बेसिक सी चीजें जो कि बहुत जरूरी होती हैं ये आप देख सकते हो। तो यही थे हमारे आज के 5 बेसिक स्टेप के किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या जरूरी चीजें देखनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।